हिसार में सांसद दुष्यंत चौटाला कुरुक्षेत्र के पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस में पहुंचे, जहां उन्होंने कार्यकर्ताओं से मुलाकात की और 17 नवंबर को जींद पहुंचने का न्योता दिया। इस मौके पर दुष्यंत ने कहा कि हमारे निकासन पर हस्ताक्षर चौटाला साहब के नहीं हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेशाध्यक्ष अशोक अरोड़ा के कंधे पर बंदूक रख ट्रिगर कोई और दबा रहा है। उन्होंने कहा कि 17 नवंबर को हमारा स्टैंड साफ हो जाएगा। डॉक्टर अजय चौटाला को पार्टी से निष्कासित करने पर उन्होंने कहा कि डॉक्टर साहब ही नहीं, कई ऐसे पार्टी के निष्ठावान कार्यकर्ताओं को दूर किया जिन्होंने पार्टी की सेवा में जीवन लगा दिया। उन्होंने प्रदेश अध्यक्ष अशोक अरोड़ा को चुनौती दी कि वह एलनाबाद के विधायक नैना चौटाला को भी पार्टी से निष्कासित करके दिखाएं। उन्होंने कहा कि कंधा किसी और का है और ट्रिगर किसी और का है। जो भी लेटर मिले हैं उसे अशोक अरोड़ा की तरफ से मिले हैं। नेशनल हेराल्ड मामले में राज्यपाल की अनुमति को लेकर पूछे गए सवाल पर दुष्यंत चौटाला ने कहा कि उन्होंने पहले ही इस मामले में प्रधानमंत्री से संपर्क किया था। इस मामले में कार्रवाई होने में 4 साल क्यों लगे, यह बड़ा सवाल है। हमने तो सबसे विचार भी किया, आज भी यही चर्चा करने कुरुक्षेत्र आया और यही कोशिश थी कि मेरे सस्पेंशन से लेकर टर्मिनेशन तक और फिर डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी के बिना नोटिस के टर्मिनेशन तक जो घटनाक्रम इंडियन नेशनल लोकदल में हुआ है वो सब ने बड़ी अच्छी तरीके से समझा है और कार्यकर्ता भी, पदाधिकारी भी, मौजूद जो लोग चौटाला साहब के संघर्ष के साथी रहे वो सब 17 तारीख को जींद में पहुंचकर मिलकर इस पर निर्णय ले गए। और डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी तो निरंतर ये बात कहते आए हैं कि हम हालात ऐसे पैदा करेंगे कि चौटाला साहब को पूर्ण विचार करना पड़ेगा। मगर कहीं ना कहीं कुछ लोग चौटाला साहब के नाम की आड़ लेकर इस संगठन को तोड़ने का या हथियाने का काम कर रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से गोहाना की घटना की मानसिक तौर पे भी आप रुकिए 17 तारीख तक, ये तो 2 घटनाक्रम आपने बताए हैं। अनेकों ऐसे घटनाक्रम हैं जहां दुष्यंत दिग्विजय डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी ने अनेकों ऐसे पदाधिकारी कार्यकर्ता हैं जिनको षड्यंत्र रच कर इस संगठन से दूर भेजा गया। 17 तारीख को उन सब चीज़ों का जवाब दिया जाए। जींद की धरती पाल को जरूर कवर करिए, चुनरी चौपाल करेंगे। और मैं तो उम्मीद रखता हूँ कि अगर संगठन को लगता है कि हमारा परिवार इस संगठन को तोड़ रहा है तो मैं तो आपके माध्यम से खुले में कहता हूँ कि उनको भी निष्कासित करिए और शायद प्रतिपक्ष का पद ना चला जाए, इस डर से ऐसे कदम नहीं उठाए जा रहे। से चर्चा जिस प्रकार से डॉक्टर साहब भी पूरे प्रदेश में कर रहे हैं, मैं तो आज सबसे मुलाकात करने आया हूँ और 17 तारीख को सब पहुँचे इस पे विचार विमर्श करने साथियों से आज यहाँ पहुँचे। कल का जो प्रकरण हुआ उसके बाद साफ हो गया, आपसे धक्का की जा रही है। देखिए, जिस प्रकार से चौटाला साहब के नाम की आड़ लेकर आज संगठन को खोखला किया जा रहा है, हम तो निरंतर ये चीज़ बोलते आए और 17 तारीख को इस चीज़ को साबित भी करेंगे कि किस प्रकार से आज संगठन के अंदर चुनिंदा लोग चौधरी ओम प्रकाश चौटाला की मेहनत को, डॉक्टर अजय सिंह चौटाला की मेहनत को कहीं ना कहीं खराब करने का और लूटने का काम। सिग्नेचर नहीं है चौटाला साहब क्या नाम? देखिए, जो पत्र मेरे सामने मीडिया के माध्यम से आया है उसके ऊपर तो चौटाला साहब के सिग्नेचर्स नहीं है और जो मेरे वाला पत्र भी है, क्योंकि 1 तारीख को चौटाला साहब कस्टडी में थे। अगर कस्टडी पे कोई साइन होते हैं तो उसके अंदर जेल सुपरिटेंडेंट की मोहर लगती है, ये जेल मैनुअल कहती है। मगर फिर भी मैं उस पत्र को स्वीकारता हूँ, सर माथे लगाता हूँ और मैं मानता हूँ कि चौटाला साहब ने अपना आशीर्वाद देकर भेजा है और ज़रूर संघर्ष करेंगे, पहले से भी दुगना संघर्ष करेंगे और चौटाला साहब के नाम को प्रदेश के अंदर और मजबूती से आगे। संघर्ष निशान का रहेगा, पार्टी का रहेगा, नई पार्टी बनाई जाएगी। आप 17 का इंतजार करिए, सब आपके सामने। तो नहीं लगता कार्यकर्ता इसे दोनों तरफ? देखिए, असमंजस में है कार्यकर्ता। आज जो स्थिति इंडियन नेशनल लोकदल के अंदर बनाई जा रही है इसके ऊपर तो शायद आपके यहीं से ही हैं हमारे प्रदेश अध्यक्ष, वो ज़्यादा अच्छी तरह टिप्पणी कर पाए क्योंकि पत्र भी उनने पढ़े हैं, उन्हें नहीं निष्कासित किया है। शायद कंधा उनका था, ट्रिगर किसी और के पास। कंधा कमजोर हो जाएगा लगता है। मैं तो ये मानता हूँ कि आज चौटाला साहब को कमजोर किया गया।
अर्थ प्रकाश टीवी के लिए कुरुक्षेत्र से जर्नैल सिंह की रिपोर्ट। ताज़ा खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। अर्थ प्रकाश वेब टीवी।